जय मसीह की दोस्तों, आप में से बहुत से लोग अंकुर नल्ला को जानते हैं और अक्सर उन्हें अपने प्रीचिंग में जब वो बाइबल से संदेश देते हैं तो एक बात को कहते हुए आप लोगों ने सुना होगा। वो अक्सर अपने इस बात को कहते हैं, हाथों को उठाओ। उठाओ अपने हाथों को, उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। दोस्तों, आज हाथों का उठाओ हमारा विषय है और मैं आज आपको बाइबल से ये साफ कर दूंगा कि हाथों का उठाने से अंकुर नल्ला का क्या मतलब है, बाइबल क्या बताती है हाथों को उठाने के बारे में। दोस्तों, आज बैठे मैं जब बाइबल पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आज कुछ विषय दीजिए ऐसा किसी विषय पे बात करने के लिए। तो मुझे बाइबल का वचन मिला, हाथों को उठाओ। दोस्तों, आपको हम बाइबल से बताएंगे कैसे लोगों ने हाथों को उठाया और एक बड़ी जीत को हासिल किया। दोस्तों, आज बहुत अच्छा वचन है, आप लोग इस वचन में बने रहें, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। आइए हम लोग वचन को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मूसा की। निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय 9 पद से हम लोग पढ़ते हैं। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुष को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमेलेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। दोस्तों, अमेलेकी बाइबल के अंदर परमेश्वर ने अमेलेकियों का नाश कर दिया, उनके वंश को मिटा दिया। उसके पीछे बड़ा रीज़न है। अगर हम आज अमेलेकियों पर बैठ के बात करें तो सुबह से शाम हो जाएगी, हमारा वचन समाप्त नहीं होगा। हम कुछ छोटे छोटे से पार्ट्स आपको बताएंगे, आप बाइबल से पढ़िएगा। कई बार जगह राजाओं में जिक्र है। दोस्तों, अमेलेकी जाति थी, लुटेरी जाति थी, ये आक्रामक जाति थी। इसके अंदर दया और क्षमा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। दोस्तों, बाइबल कहती है जब ये इजरायली को लेकर मूसा मार्ग में था, परमेश्वर के बताए हुए सिटी में जा रहा था, उस समय अमेलेकियों ने देखा कि ये निहत्थे हैं और जो मार्गों में जो थके मांदे हारे छोटे से बच्चे रह गए या औरतें रह गईं, इन्होंने उन पर कुछ दया नहीं की। उनके पास जो कुछ था उन्हें पीछे से लूटा और मार डाला। दोस्तों, परमेश्वर ने अमेलेकियों के ऊपर, परमेश्वर का इतना भयानक क्रोध था, परमेश्वर ने कहा इस जाति को मैं पृथ्वी पर से मिटा डालूंगा। हालेलुया। दोस्तों, क्यों परमेश्वर ने अमेलेकियों का नाश करने के लिए दाऊद से कहा? अमेलेकी स्वभाव से ही डाकू और चोर और लुटेरे थे, ये निर्दयी थे, हत्या करने वाले थे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था मैं इनका पृथ्वी पर से नाश कर दूंगा। हालेलुया। दोस्तों, यही अमेलेकियों के ही कारण, कल जैसे मैंने बताया, साउल ने अपना पद खो दिया। दोस्तों, अमेलेकियों का राजा अगाग था, साउल ने उस पर दया दिखाई। परमेश्वर ने कहा था इनके सब वंश को तू नाश कर डालना, क्योंकि ये आगे चलकर पलटा लेंगे, बदला लेंगे, तो इजराइल को दुख देंगे। दोस्तों, साउल ने परमेश्वर की बात को न माना और राजा को छोड़ दिया। इसके कारण साउल को अपना पद खोना पड़ गया। कल मैंने बताया इसके बारे में, मैं वीडियो का लिंक डालूंगा अपने इस वीडियो में। दोस्तों, यही अमेलेकी दाऊद के गांव जाते हैं, उसकी पत्नी उसके बच्चों को बंधक बना लेते हैं और उसके गांव को जला डालते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा था अमेलेकियों को तू नाश कर देना, इन पर कुछ दया ना दिखाना। कैसे ये लुटेरे और हत्यारे और चोर निर्दयी थे। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा यहोशू से कहता है तू जा लड़ने, और मैं तेरे लिए परमेश्वर का लाठी, परमेश्वर का लाठी परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। वचन लेकर मैं पहाड़ पर खड़ा होकर तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। तू जा लड़ने, तू मत डर, तू मत भय खा। कई बार परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि जहां कहीं तू कदम धर देगा वह स्थान में तेरे हाथ में कर दूंगा। यहोशू पर परमेश्वर का अभिषेक था, मूसा की प्रार्थना का असर था यहोशू पर। बैकअप प्रार्थना कर रहा था मूसा यहोशू के लिए। दोस्तों, आज बाइबल से आप ये सीख रहे हैं प्रार्थना का उत्तर कैसे अपने हाथों को प्रार्थना में उठाएं, तब आप भारी भरकम जीत हासिल करेंगे। हालेलुया। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमेलेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। दोस्तों, 3 लोग यहोशू के लिए प्रार्थना करने पहाड़ पर चढ़ गए, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए।
यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से हों, मैं उनके बीच में चला और फिरा करता हूं। मूसा, हूर और हारून ये 3 व्यक्ति गए यहोशू के लिए प्रार्थना करने। यहोशू जाता है मैदान में लड़ने के लिए। लाखों अमेरिकी होते हैं वहां पर, भयानक भयानक ऐसे शस्त्र लिए होते हैं, लेकिन फिर भी मूसा कहता तो उनसे मत डर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। यहोशू कोई सेनापति नहीं था, यहोशू कोई ट्रेंड व्यक्ति नहीं था, यहोशू कोई राजा नहीं था कि उससे बहुत अच्छी लड़ाई आती हो। यहोशू ने कभी ट्रेनिंग नहीं ली थी लड़ाई करने की। ये लोग तो मिस्र में गुलाम थे। मिस्र में इनसे दीवारें उठाई जाती थीं, लकड़ियां ढुआई जाती थीं, गुम्मे बनवाए जाते थे। लेकिन अमेरिकी लुटेरे थे, इनके पास सारे संसाधन थे, सब लूट और हत्या करने के सारे अस्त्र शस्त्र थे, सब कुछ था। लेकिन मूसा का विश्वास देखिए, मूसा कहता तू जा लड़ने, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना दोस्तों पावरफुल होनी चाहिए। आगे बताएंगे क्यों मैंने शुरुआत में कहा कि अंकुर नल्ला एक ही बात को कहते हैं कि अपने हाथों को उठाओ। हाथों को उठाओ दोस्तों, प्रार्थना में अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर तुम्हें सामर्थ्य देगा उन हाथों पर, क्योंकि हर काम में आप पैर से किसी काम नहीं करते, सारे कामों में आपके हाथ लगते हैं। यीशु तू जिस कामों में हाथ लगाएगा, यहोवा तुझे आशीष देगा। यीशु मसीह तुम्हें आशीष देंगे। हालेलुया। और देखिए, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता, तब तक तो इज़राइल प्रबल होता, परंतु जब वह उसे नीचे करता, तब अमेलेक प्रबल होता। जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर पर ले जाकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलग में उसके हाथों को संभाले रहे। बैकअप प्रार्थना दोस्तों, मूसा पहाड़ पर चढ़ गया और अपने हाथों को परमेश्वर के आगे फैला दिया कि प्रभु मेरे दास को जीत हासिल होनी चाहिए, मेरे लोगों को जीत हासिल होनी चाहिए। वो हाथों को उठा रहा, जब तक यहोशू हाथों को उठा रहा, उसका सिग्नल परमेश्वर से जुड़ा रहा। जिस तरह मोबाइल का सिग्नल सैटेलाइट से कनेक्शन होता है, एक सही सिग्नल आने पे, सही नेटवर्क आने पे अच्छी बात होती है, उसी तरह परमेश्वर का सिग्नल मूसा के द्वारा सामर्थ निकल रही थी, वो यहोशू को टच कर रही थी। यहोशू हाथ पैरों पर अमेरिकों को मारता जा रहा था, नाश करता जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी प्रार्थना रुकी, जैसे ही उसके हाथ नीचे आए, यहोशू कमजोर पड़ने लगा। दोस्तों, अपने हाथ प्रार्थना में उठाएं। किसी भी भयंकर विपत्ति में हो, मुसीबत में है, परेशानियों में है, संकट में है, अपने हाथ परमेश्वर के आगे उठाएं, अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं, तब परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। दोस्तों, कई बार आपने को बताया भी कि यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 आप अपने परिवार के साथ बैठकर, वाइफ हस्बैंड बच्चों के साथ बैठकर अपने हाथों को यीशु मसीह की ओर दिखाएं। मेरे प्रभु, इन हाथों की लकीरों को बदलने की सामर्थ्य यीशु मसीह रखते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं जो कुछ किस्मत में लिख गया वो तो होके रहेगा, अभी होना है, अब किस्मत को कौन टाल सकता। दोस्तों, किस्मत का लिखने वाला यीशु मसीह वो आपकी किस्मत को बदल सकता है। हालेलुया। लाजर मर गया था दोस्तों, बहुत से लोग कहते थे कि अब तो जो होना था हो गया है, अब किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। दोस्तों, यीशु मसीह आया, उसने लाजर को जिंदा कर दिया। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपका विश्वास यीशु में बढ़े, आपकी प्रार्थना यीशु में बढ़े, आप छुटकारा पाएं प्रभु के वचन से, प्रभु की प्रार्थना के जरिए। आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, जिस तरह ये मूसा प्रार्थना कर रहा है। आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, दोस्तों के लिए प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना के जरिए बहुत से लोग छूट जाएंगे। तो आपने जाना क्यों अंकुर नल्ला बार बार कहते हैं अपने हाथों को उठाओ। दोस्तों, हाथों को उठाने में बड़ी सामर्थ होती है। हम परमेश्वर से अभिषेक मांगते हैं। हालेलुया। कई बार यीशु मसीह ने रोटियां उठाई और स्वर्ग की ओर दिखाया, वो रोटियों में बरकत आ गई। दोस्तों, 5000 लोग खाते चले गए। लाजर के विषय में भी परमेश्वर ने हाथों को उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जैसे ही यीशु मसीह ने अपने हाथों को उठाया, उनसे अद्भुत और सामर्थ काम होने लगे। हालेलुया। ये सब ये दिखाना था यीशु मसीह को हम लोगों को सिखाने के लिए
कि देखो सामर्थ तुम्हें ऊपर से मिलेगी। यहोवा ही है जो तेरे मार्गों को सीधा करेगा। तो दोस्तों, आपका धन्यवाद करते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सब हमारे चैनल के साथ जुड़िए। वीडियो को आपको अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताएं। अगर आपके मन में कोई सवाल हैं तो हमारे साथ शेयर कीजिए। आपका धन्यवाद करते हैं। जय मसीह की। आमीन।